अरे प्रिंस, देखो ना मम्मी आई है हमारे घर कितने दिनों बाद। दामाद जी नमस्ते। ठीक है, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रहा। प्रिंस, ये कैसे बात कर रहे हो आप मम्मी से? कम ढंग से नमस्ते तो कर लो, वो हमारे घर आई है। तेरी मम्मी आई है ना, आरती उतारो इनकी, नमस्ते करो। नमस्ते जी, नमस्ते सासू मां, नमस्ते। होगी नमस्ते? अरे बेटा, तुम कैसी बात कर रहे हो सिल्की से? कम से कम मेरी शर्म तो करो, मेरे सामने तो ढंग से बात कर लो। अरे नमस्ते नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, नमस्ते की कोई खास बात जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो अच्छी तरीके से कर लो। एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे पति पत्नी के बीच में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चाय पियो और निकलो यहाँ से। और एक बात और सुनो, इमोशनल करने की जरूरत नहीं है इसे। आप यहाँ इमोशनल गेम खेल रही हो, यहाँ इनको मेरे आगे ढंग से बात कर लो। अरे आपने शादी कर दी, बात खत्म होगी। अब मेरी पत्नी है, मैं इससे अच्छे से बात करूं, गुस्से से बात करूं, प्यार से बात करूं, तुम्हारा क्या मतलब है भाई? तुम्हारी जिम्मेदारी थी इसकी शादी करना, तुमने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब मेरी जिम्मेदारी है ना इसको रखना। मुझे कैसे रखना, क्यों रखना, मुझे मत सिखाइए सासू मां। और आपने चाय पानी पी लियो तो निकलिए यहाँ से। शर्म का काम ही नहीं है। एक गिलास पानी क्या मांग लिया, दोनों माँ बेटियों ने जीना हराम कर दिया। अरे पानी मांग लिया, तुमसे कोई आफत आ गई? प्रिंस, तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मम्मी से बदतमीजी से बात कर रहे हो क्या गया है तुम्हें? हाँ कर रहा हूँ बदतमीजी। अगर तुम चाहती हो कि और बदतमीजी मैं ना करूं तो जा जल्दी जा और एक गिलास पानी लेकर आ, मेरे वैसे ही सिर में दर्द हो रखा। सारा का सारा मूड खराब कर दिया, सर में दर्द कर दिया माँ बेटियों ने, मूड खराब कर दिया सारा। प्रिंस कहाँ गए? लो पानी ले लो। हाँ आ रहा हूँ, रख दो वहीं। मम्मी, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्रिंस ने आपके साथ ऐसे बर्ताव किया, ऐसे बिहेव किया, मुझे माफ कर दो मम्मी प्लीज। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। बेटा शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है, मैंने सोचा था कि मैंने तेरी अच्छे घर में शादी की है। बेटा मैं तो सोचती थी कि प्रिंस तुझे अच्छी तरह से रखता होगा, अच्छी तरह से बात करता होगा, अच्छा लड़का है, लेकिन प्रिंस तुझसे ऐसी बात करता है। तुम्हें दामाद खुश नहीं रखता क्या? मैं तो यहाँ यही देखने आई थी कि तुम दोनों खुश हो के नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही देख रही हूँ। बेटा तू मुझे सच सच बता, क्या हमेशा ऐसे ही होता है तेरे साथ? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ध्यान भी रखते हैं मेरा, लेकिन पता नहीं आज उनको क्या हो गया, उन्होंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की है। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है उन्हें हो क्या गया आज। मैं अब चलती हूँ यहाँ से, मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती, चलती हूँ मैं। नहीं मम्मी, आप ऐसे मत जाओ, आप ऐसे चले जाओगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज रुक जाओ ना। नहीं बेटा, तू मुझे मत रोक। मुझे लगता है कि दामाद जी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने तुझसे और मुझसे बदतमीजी से बात की। मुझे मत रोक, मैं चलती हूँ। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप यहाँ से जाओ, लेकिन जिस तरीके से प्रिंस ने आपसे बदतमीजी से बात की, आपका यहाँ से जाना ही अच्छा है। मैं आपके लिए कैब कर देती हूँ मम्मी, आप चले जाओ। नहीं बेटा, तू रहने दे, तू तो पहले से ही परेशान है, मैं तुझे और परेशान करना नहीं चाहती, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ अब बताओ क्या बात है? वो मम्मी जा रही है वापस। अच्छा जा रहे हो? मैंने तो सोचा था कि बैठ के बातचीत करेंगे, लेकिन चलो चाय वाय तो पी ली होगी ना आपने, वैसे भी इसने चाय पिला ही दी होगी। और एक काम और करो, आप तो नीचे जा ही रही हो, मैं अंदर से ना कपड़ों की गठड़ी लेकर आता हूँ एक, उसको नीचे धोबी होगा, उसको धोबी को दे देना। खामा मुझे नीचे जाना पड़ेगा और डबल मेहनत हो जाएगी। आप तो जा ही रही हो वैसे भी, दिल की बोल देना मम्मी को, घर का काम करने में कोई बेइज्जती थोड़ी हो जाएगी इनकी। अरे वो धोबी नीचे खड़ा है, जाकर उसको दे दो। प्रिंस तुम्हें हो क्या गया है? जब से मम्मी आई है तुम उनकी बेइज्जती करते जा रहे हो। सुबह भी तुमने इतनी बदतमीजी से बात की है उनसे, तुम्हें हो क्या गया है? अरे वो मेरी मम्मी है, इस घर की नौकरानी नहीं है वो, जो तुम कान पे काम ही बताए चले जा रहे हो।
तुम ज्यादा पैनिक मत हो। अगर मम्मी नीचे कपड़ों की गठरी दे देगी तो इसमें इनका कुछ घिस तो जाएगा नहीं। बेफजूल छोटी छोटी बातों को इमोशनल टच देते रहते हो यहाँ पे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं काम करने तक घिस तो नहीं जाऊंगी। जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ऐसा लगता है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, समझे तुम? हाँ तो मेरे पिताजी भी इस घर के नौकर नहीं है। मैंने कब कहा तुम्हारे पिताजी इस घर के नौकर हैं? तुमने नहीं, तुम्हारी इस बेटी ने कहा। सिल्की, कुछ याद आया? पिछले महीने जब पापा आए, इसने उनकी इतनी बेइज्जती की कि इसने उनसे टॉयलेट तक साफ कराया। पापा यहाँ रहने के लिए आए थे, लेकिन पापा इसकी बदतमीजी देखकर 2 दिन में ही यहाँ से चले गए। और तुम क्या समझती हो कि जितनी बदतमीज तुम हो, मैं भी इतना बदतमीज हूँ? मैं 4 दिन पहले मेरठ की तरफ से निकल रहा था ऑफिस के काम से, तो मैंने सोचा सासू माँ से मिलता चलूं। और जब मैंने इनको ये सारी बात बताई। बेटा कैसे अचानक आ गए? सब ठीक ठाक तो हैं? मम्मी क्या बताऊं मैं आपको, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही। तुम्हारी बेटी ने इतनी बदतमीजी कर रखी घर में कि उसने पूरे परिवार का रहना खाना हराम कर रखा है। बेटा क्या बात हो गई? सब राजी खुशी तो हैं, मुझे बताओ। पिछले दिनों पापा आ गए 1-2 दिन के लिए, तो सिल्की ने उनसे टॉयलेट तक साफ कराई और पापा रोते हुए गए घर से। बेटा मैं बताती हूँ तुम्हें करना क्या है। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। दामाद जी ने 4 दिन पहले मुझे सब कुछ बताया तेरी बदतमीजी के बारे में। तेरे सामने तेरी माँ से 1 गिलास पानी मांग लिया तो तुझे गुस्सा आ गया और तूने समधी जी से टॉयलेट साफ करवाई। शर्म तो नहीं आई होगी तुझे? ऐसी औलाद से तो होना बेहतर है कि बे औलाद रह ले। तू तो यहाँ बेइज्जती करवाई रही, साथ में हमारी भी करवा रही। सिल्की तेरे से हमें ये उम्मीद नहीं थी जैसे तूने करके दिखाया हमें। इस बेटे के दिल से पूछ, इस बेटे के दिल पे क्या बीती होगी जब तूने इसके पिताजी से सारे घर के काम करवाए। तो बेचारे दामाद जी अच्छे हैं, ये तो मुझे 4 दिन पहले आके बात बताई, नहीं तो कोई और होता ना तेरे 4 थप्पड़ लगा कर तेरी अकल ठिकाने कर देता। फिर मुझे दामाद जी नहीं तू खुद बुलाती। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। प्लीज आपसे मैं भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। और आपने और मम्मी ने तो मिलकर मेरी आंखें खोल दी। मैंने आपके मम्मी पापा में और अपने मम्मी पापा में भेदभाव समझा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, प्लीज़ माफ़ कर दो। बेटी अगर तुझे हमारी इज्जत प्यारी है तो दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिल जाए। मम्मी मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद जिंदगी में कभी आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दामाद जी, मैं चलती हूँ, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मम्मी कोई बात नहीं, आप कल चले जाए। आप खड़ी हो जब से, कम मम्मी के लिए कुछ खाने पीने की तो व्यवस्था करो। बेटा बेटी ने मुझे सब कुछ खवा दिया, बहुत इज्जत करा दी इसने मेरी। अब मैं चलती हूँ।